हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 4 और 5 विषय गणित की प्रयास कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 26 के सवालों को सॉल्व करते हैं। इन कार्यपत्रों के अंदर अपने को बांटने के, बंटवारे के यानी कि भाग वाले जो सवाल होते हैं उनसे अपने को परिचित होना है, किस तरीके से अपने को भाग करने की आवश्यकता पड़ती है। इससे पहले अपने समूह बनाकर उनको बांटा था, उस समूह को अपने देखा था कुल कितने बनते हैं। इसी प्रकार के सवाल आज के इस कार्यपत्रक में, जिसमें पहला प्रश्न अपने को दे रखा है कि चित्र में घोड़ों के पैर दिख रहे हैं, बताइए कितने घोड़े हैं। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि एक घोड़े के पैर कितने होते हैं। तो एक घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो ये 4 पैर का एक घोड़ा हो गया, ये 4 पैर के दूसरा घोड़ा हो गया और ये 4 पैर का तीसरा घोड़ा हो गया। यानी कि 4-4 पैरों के 3 समूह बनते हैं। तो यहाँ पे अपने पास 3 घोड़े आ जाएंगे। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न के अंदर अपने पास 4 मधुमक्खियों के बीच बराबर घर बांटिए। तो यहाँ पे कितने घर हैं, तो घरों को पहले गिने, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11 और 12, कुल 12 घर हैं। और 12 घरों को अपने 4 मधुमक्खियों में बांटना है, यानी कि 4 समूह के अंदर 12 को बांटना है। तो एक समूह में कितने आएंगे वो अपने को बताने हैं। तो 12 को अपने कितने बांटेंगे, 4 समूह में बांटेंगे। तो 4 के पहाड़ में 12 आते हैं 3 पे, यानी कि 4 मधुमक्खियों को में से प्रत्येक को 3-3 घर हैं वो मिलेंगे। तो 3-3 के समूह अपने पास यहाँ पे एक मधुमक्खी का घर हो गया, ये दूसरी मधुमक्खी के 3 हो गए, ये तीसरी मधुमक्खी के 3 हो गए और ये चौथी मधुमक्खी के 3 हो गए। तो इस तरीके से 3-3 के जो समूह है वो मधुमक्खियों को मिल जाएंगे। तीसरे प्रश्न के अंदर 3 पलंग हैं और सोने वाले 9 बच्चे हैं। तो एक पलंग पर कितने बच्चों को सोना पड़ेगा वो अपने को बताना है। तो कुल 9 बच्चे हैं, तो एक पलंग पे 3 बच्चे सो जाएंगे, दूसरे पर फिर 3 सो जाएंगे और तीसरे पर फिर 3 सो जाएंगे। तो यहाँ पे 3-3 के अपने पास 3 ग्रुप बनते हैं, 3 समूह बनते हैं। तो एक के ऊपर कितने आ जाएंगे, 3 इस पे आ जाएंगे, 3 इस पे आ जाएंगे और 3 इस पे आ जाएंगे। तो 9 बच्चे पूरे यहाँ पे सो जाएंगे। चौथे प्रश्न के अंदर है यहाँ पे कितने जोड़ी जूते चप्पल है, कितने जोड़ी जूते चप्पल है वो अपने को बताना है। तो देखो, एक जोड़ी हो गया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, फिर 7वां। तो कुल 7 जोड़ी यहाँ पे जोड़ी चप्पल के हैं, जूते चप्पल के हैं। उसके बाद 5वें प्रश्न के अंदर यहाँ पर कितनी रोटियां हैं। पहले तो रोटियां देखो, इसमें 3 आ रही हैं, फिर इसमें 3 है, फिर इसमें 3 है, फिर इसमें भी 3 है। तो 3-3 के 4 समूह बनते हैं। तो मतलब यहाँ पे अपने पास 12 रोटियां हैं। ये कितने समूह के अंदर हैं, तो ये 4 समूह के अंदर रखी हुई हैं, 4 थालियों में रखी हुई है और हर समूह के अंदर 3-3 रोटियां हैं। कुल 12 रोटियां हैं, 4 समूह हैं, यानी कि 4 थालियों में हैं और एक थाली में 3-3 आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास 27 नंबर के अंदर चित्र में ऊँटों के पैर दिख रहे हैं, बताइए कितने ऊँट हैं। तो अपने पता है कि ऊँट जो होते हैं तो ऊँटों के 4 पैर होते हैं, एक ऊँट के 4 पैर होते हैं। तो पहले गिन लें सारे पैर कितने बनते हैं, 2 और ये 4 यहाँ पे दिख रहे हैं अपने को, ठीक है, 2 ही हो गए, 4 यहाँ पे, ये 2, ये अपने हो गए 4, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4 यहाँ पे हो गए, फिर 2 यहाँ पे हो गए और फिर 2 अपने को यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से ये ऊँटों के पैर अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो कितने हो गए ये, तो यहाँ पे देखें, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 2 हो जाएंगे 14, 14 और 2 हो जाएंगे 16। ठीक है, 16 पैर बनते हैं टोटल। तो 16 और एक ऊँट के होते हैं 4, तो 4 का भाग देंगे तो इसमें 4 ऊँट आ जाएंगे, यानी कि 4 ऊँटों के मिलाकर 16 पैर हो जाते हैं। पहले इन पैरों को गिन लेना है, सभी को कितने पैर बनते हैं, और उसको फिर
4 से अपने 4 समूह में बांटेंगे, क्योंकि एक ऊँट के 4 पैर होते हैं तो 4 ऊँट है वो आ जाएंगे। उसके बाद दूसरे प्रश्न में 12 रोटियों को 4 बच्चों में बांटना है। अब 12 रोटियां हैं कुल और बच्चे कितने हैं 4, तो यानी कि 12 रोटियों को 4 बच्चों में बांटेंगे तो एक बच्चे को 4 तिये 12, यानी कि 3 रोटियां वो एक बच्चे को आएंगी। इस तरीके से 1 3 का समूह है, फिर 1 3 का समूह है, फिर 1 3 का समूह है और फिर 1 3 का समूह है, तो ये 4 समूह बन जाते हैं। तो मतलब 4 बच्चों को 3 3 रोटियां हैं वो आ जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, सागर के पास 50 रुपये हैं, इसे खुला कराने पर 10-10 रुपये के कितने नोट मिलेंगे। अब 50 रुपये है, 50 को अपने 10 भागों में यानी कि 10 में बांटना है, तो एक जो है वो 5-5 यानी कि 5 नोट अपने यहाँ पे बन जाएंगे। 50 रुपये हैं, उसको खुले करवाने हैं, 10-10 के 5 नोट उसके पास मिलेंगे। फिर चौथे प्रश्न के अंदर वस्तुओं को दिए गए डिब्बों में बराबर बराबर रखने पर कितनी वस्तुएं आएंगी। अब 6 चॉकलेट है, 6 चॉकलेट को 3 डिब्बों में बांटना है, तो 6 चॉकलेट को 3 डिब्बों में बांटेंगे तो एक डिब्बे में 2 चॉकलेट आएंगी। 16 लड्डू को 2 डिब्बों में बांटेंगे, 2 डिब्बों में रखेंगे तो एक डिब्बे में 8 और दूसरे में 8 और 8 16 हो जाएंगे। 28 गेंदों को 7 में रखेंगे, 7 डिब्बों के अंदर 28 गेंदें रखनी है, तो एक डिब्बे के अंदर यहाँ पे 4 गेंदें आ जाएंगी। फिर 15 पेंसिल को 5 में रखोगे तो भाग देना है, यानी कि 5 के पहाड़े 15 आते हैं 3 पे। 14 केलों को अगर अपने 2 डिब्बों में रखें तो एक डिब्बे में 7 केले आएंगे, अगर 7 डिब्बों में रखें तो एक डिब्बे में 2 केले आएंगे। तो इस तरीके से जितने भी कुल वस्तुएं हैं उसको कितने डिब्बों में बांटना है उसका भाग दिया जाएगा, उसका बंटवारा उतने में किया जाएगा। तो 14 में पहले 2 का भाग देंगे 7 पे जाएगा, फिर अगर 7 का भाग देते हैं तो 2 पे जाता है। उसके बाद ये कार्यपत्रक अपना इतना ही था, 2 कार्यपत्रक इसमें अपने कंप्लीट कर लिए हैं। कार्यपत्रक नंबर 26 और 27। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और शुभ दिन।